अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को, जिसे हम कैटालिसिस भी कहते हैं। आई होप आपको वो ईज़िली अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैं ट्राई करूँगी कि अपना ये लेक्चर जो है मिनिमम टाइम में कंप्लीट करूँ ताकि आप ज़्यादा बोर भी ना हो और ईज़िली अपने लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, हम देखते हैं कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। इसी एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो वो वाटर बनाते हैं, यानी H2O बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो प्लाटिनम होता है जो इस रिएक्शन को स्पीड अप और फास्ट अप करता है। तो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस प्लाटिनम के ऊपर इफेक्ट करते हैं और उसके रिएक्शन को जो होता है वो स्पीड अप और फास्ट अप करते हैं। सिमिलरली एक हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो सेलुलोज है। तो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन एंजाइम्स को या इन कैटलिस्ट को जो है ना वो उन पे इफ़ेक्ट करते हैं और रिएक्शन को जो है स्पीड अप और फास्ट अप करते हैं। हम जानते हैं कि एंजाइम्स की जो है स्पेसिफिक ग्लोब्यूलर शेप होती है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट फैक्टर हम आज इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे वो टेम्परेचर और pH है। फर्स्ट फैक्टर जो किसी भी एंजाइम पे या किसी भी कैटलिस्ट पे इफ़ेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ डिज़ाइन किया हुआ है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकेगा। ठीक है, नीचे जो है वो शो कर एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं टेम्परेचर को और वाई एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके जो होता है वो टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद टेम्परेचर जो है वो बढ़ने की बजाय जो है वो बढ़ने की बजाय जो है वो रिएक्शन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बढ़ेगा, 10 पे बढ़ेगा। ठीक है, 20 टेम्परेचर पे मज़ीद रिएक्शन जो होगा वो स्पीड अप यानी फास्ट अप होगा, 30 पे मज़ीद जो है वो फास्ट अप होगा और 37 पे जाके जो होगा वो मैक्सिमम होगा और 37 जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। उसके बाद टेम्परेचर रिएक्शन जो है ना वो बढ़ने की बजाय स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा और मज़ीद नीचे की तरफ आएगा। तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम टेम्परेचर ये। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम्स का जो एक्शन होगा, एंजाइम जो वर्क कर रहे होंगे उनका जो एक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या ताल्लुक है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स की जो होती है वो ग्लोब्यूलर शेप होती है, उसके अंदर जो होते हैं वो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस जैसे ही होंगी सबस्ट्रेट उतना ज़्यादा एंजाइम के ऊपर आके अटैच होंगे, जितनी वो आपस में वाइब्रेट करेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम का कम्प्लेक्स बनेगा और रिएक्शन जो होगा वो स्पीड अप और फास्ट अप होगा। ये तो हो गया हमारे पास टेम्परेचर। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है पीएच का हमारे पास एक स्केल होता है, बेसिक और एसिडिक। 7 जो हमारे पास है न्यूट्रल होता है, उससे कम जो है 6, 5, 4, 3, 2.111 ये जो होते हैं ये हमारे पास बेसिक होते हैं और 7 से ऊपर जितने भी हैं वो सॉरी एसिडिक होते हैं और 7 से ऊपर जितने भी हैं वो हमारे पास बेसिक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पेप्सिन का जो पीएच होती है वो मैक्सिमम 2 होती है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर पेप्सिन का ही समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे पीएच को लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने रेट ऑफ रिएक्शंस को लिया है। जब हम अपना ग्राफ डिज़ाइन करेंगे तो जैसे ही हम पीएच को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पेप्सिन की एग्जांपल दे रही हूँ, तो कहाँ पे जाके मैक्सिमम होगा रेट ऑफ रिएक्शन 2 पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि पेप्सिन की जो पीएच है वो 2 है जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है और हमारी बॉडी को जो है वो जला भी सकती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारी बॉडी को जलाता है उसकी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी पेप्सिन की होती है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 पे जाके जो होगा ये यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन रेट जो होता है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगी ऑप्टिमम पीएच यानी मैक्सिमम पीएच। ठीक है, तो जैसे ही हम पीएच को बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा।
ऑप्टिमम पीएच पे जाके जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये दो फैक्टर्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर एंड पीएच। आई होप आपको इनके बारे में इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंजाइम कंसनट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन को। वो भी मैं आपको ग्राफ के फॉर्म में बताऊंगी कि किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन किस तरीके से स्पीड अप और फास्ट अप होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये शॉर्ट सा लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करूँगी। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक यू।